देखिए परमानेंट वैकेंसी आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो कॉलेज हैं जहां से परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाई जाएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मैं फॉर्म भी बताऊंगा आपको कैसे फिलअप करना है। सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी वन बाय वन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कॉलेज पर। तो ये है कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यहाँ से परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेरे पास है। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ जो आपको मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो देखिए कॉमर्स में वैकेंसी है, इंग्लिश में है, हिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में है, साइकोलॉजी के अंदर है और उर्दू के अंदर वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो ये ज़रूर से देख लेना आप लोग, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो ये आपको देखना है, बिल्कुल देखना है। वरना तो आप, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं होंगी तो आप अप्लाई ही क्या करेंगे। लास्ट डेट जो है इसकी वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा हाँ, 57,700 प्लस बेसिक अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर आपकी सैलरी होने वाली है। परमानेंट वैकेंसी है। एकेडमिक पे लेवल जो होने वाला है यहाँ पर 10 जो है एकेडमिक पे लेवल, उसके हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से करना है। अभी कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए मास्टर डिग्री में आपके पास 55% होने चाहिए, ये जनरल वालों के लिए क्राइटेरिया। बाकी तो अदर वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। और यूजीसी नेट होना चाहिए। अगर आप किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से ओनली पीएचडी पर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होने वाला है। एक कॉलेज और भी है, उसके बारे में भी सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा। एपीआई स्कोर क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी जल्दी, जिन लोगों को नहीं मालूम है। देखिए एपीआई स्कोर ये होता है कि आपने मतलब जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है, ठीक है, उसमें कितनी आपकी परसेंटेज रही है। वो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे यूजीसी नेट वगैरह या फिर जेआरएफ वगैरह, ये आपने हासिल कर रखा है। और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की भी बात इसमें आती है। तो कई सारी चीज़ें इसमें मिलाकर एपीआई स्कोर बनता है। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80%, ठीक है, या उससे अबव नंबर आए थे तो आपको 21 नंबर उसके मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं 19 और 16 अलग अलग नंबर दे रखे हैं। तो अपने नंबर जितने भी हैं वो आप कैलकुलेट कर लेना इसी हिसाब से। अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ज़्यादा है तो 25 नंबर इसके रहते हैं, ठीक है ना। और 60% या उससे कम में रहते हैं तो वही 23 नंबर है। इस तरह से अलग अलग दे रखा है। एमफिल आपने कर रखा है या एमटेक है, एलएलएम वगैरह है, एमएड वगैरह है, तो उसके 60% उसमें आए थे तो उसके 7 नंबर मिलते हैं। पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो 25 नंबर उसके मिलते हैं। जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा तो 10 नंबर रहते हैं। खाली नेट क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यह भी है कि किसी ने अगर आपने सेट भी क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ भी है, नेट भी है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपको मतलब मैक्सिमम मार्क्स 10 ही मिल सकते हैं। यहाँ पर वो आप यहाँ पर मेंशन कर रखा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देख सकते हैं आप। जेआरएफ और नेट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 10 मिल सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के तो 6 नंबर मिलते हैं और एक्सपीरियंस वगैरह के 10 नंबर मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इंटरनेशनल अवार्ड्स या फिर नेशनल अवार्ड्स और स्टेट लेवल के अवार्ड्स वगैरह हैं तो इसके भी नंबर रहते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर कितने ले सकते हैं, जैसे आपके पास एमफिल भी है, एमटेक है, या फिर ये सारी चीज़ें प्लस पीएचडी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 मार्क्स ही ले सकते हैं। और नेट भी है, जेआरएफ भी है, सेट भी है, तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ले सकते हैं वो 10 ही नंबर ले सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में आपके पास अवार्ड कितने भी हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स मिलेंगे वो 3 ही मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसके 84 रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर रहते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं। टोटल 100 में से देखा जाता है। टोटल 100 में से अब कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 55 एपीआई स्कोर अगर आपका है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में, तो आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको जो कॉल आ सकती है, इंटरव्यू की कॉल आ सकती है।
वहीं पर जैसे मिनिमम तो कम से कम आपका होना चाहिए, अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST PW, तो 50% आपके होने चाहिए API स्कोर में, ठीक है ना। कम से कम इतने तो होने चाहिए, 50 नंबर तो होने चाहिए API स्कोर में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी। चलिए एक कॉलेज और है यहाँ पर, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा कॉलेज है, इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। यहाँ पर लास्ट डेट करीब आ चुकी है, 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका API स्कोर प्लस इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होने वाला है। कम से कम आपके जो है मतलब जो मिनिमम API स्कोर है वो 55 रहना चाहिए फॉर जनरल वालों के लिए, और अदर कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 50 पर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी देख सकते हैं 3 वैकेंसी है, कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन बताना आपको ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचना ज़रूरी है। 3 हो, 2 हो, 4 हो, जिसे लगना होता है वो एक वैकेंसी पर भी लग जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो फीस वगैरह है वो यहाँ पर मुखर्जी कॉलेज में तो फीस कम है, फिर भी 500 रुपीज़ है जनरल, OBC और EWS वालों के लिए, और अदर कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एलिजिबिलिटी वही है, मास्टर डिग्री, UGC नेट या फिर PhD आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सैलरी तो यहाँ पर परमानेंट की होने वाली है, क्योंकि ये भी परमानेंट वैकेंसी है। अब समझ लीजिए कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर इसमें मुखर्जी कॉलेज की वेबसाइट कहाँ पर है, ये है, अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहीं पर हाँ, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है। यहीं से आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अप्लाई करने के लिए ये एक लिंक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना है, उसके बाद उसी से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद एक यहाँ पर आपके सामने पोर्टल खुलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट हम मतलब हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और एडवर्टीजमेंट अगर तो होगी वैकेंसी तो यहाँ पर आ जाएगा, माता सुंदरी कॉलेज आ गया ना, यहाँ आ गया, इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी तो जनरल में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप हम नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, तो वैकेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी। एक वैकेंसी दिखा रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पर। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीज़ें जो बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो फिलअप करेंगे, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करेंगे। तो इस तरह से ये सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पर फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, फिर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको फिलअप करना है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है अगर एक्सपीरियंस है तब, और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह का बहुत मतलब इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि यहाँ पर ना कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है, हर कोई चाहता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें भरनी है, फिर डिक्लेरेशन है, फोटो अपलोड वगैरह करना है, प्रीव्यू है, सबमिशन है। तो ये इस तरह से यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना, उसी से लॉगिन करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जब भी चैनल पर आएँ तो देखिए आपकी जिम्मेदारी है कि नई नई वैकेंसियाँ देख लिया करिए। तो नई वैकेंसी आपको कहाँ से मिलेंगी, देखिए यहाँ वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, लेटेस्ट यहाँ पर वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। चैनल पर आकर आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। वैसे तो आपके सामने आ भी जाता होगा नोटिफिकेशन, लेकिन टाइम निकाल कर आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसी आपको देखनी ज़रूरी है। कभी कभी बहुत कम टाइम होता है तो अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हरियाणा की वैकेंसी है, चौधरी चरण सिंह की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है, और उत्तर प्रदेश में भी निकली हुई है वैकेंसी, तो बम्पर वैकेंसी है लोक सेवा आयोग की तरफ से। इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।